हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिट क्लासेस जयपुर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बाद इनको सॉल्व करने के मेथड्स देखते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है द्विघात समीकरण, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर, जो अधिकतम जो घात होती है वो कितनी हो, 2। कितनी हो, 2 मींस यहाँ पे इक्वेशन है x² + bx + c = 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसका मानक रूप है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये मींस कोई भी इक्वेशन है या फिर कोई भी वेरिएबल है, उनको पावर्स एक्सपोनेंट्स के टर्म्स में लिखना, और उसकी हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट हो कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। मींस वो कौन सी होगी, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, x² + bx + c = 0 वेयर a ≠ = 0। अगर a 0 हो गया, अगर a यहाँ पे 0 हो गया तो ये 0 हो गया, तो x² वाली टर्म 0 हो गई। यहाँ पे x² से कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। स्क्वायर वाली जो टर्म है, इसकी क्वाड्रेटिक जो टर्म है वो 0 हो गई। वो 0 हो गई मतलब ये bx + c, यानी bx + c रहा, और bx + c किसका, कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण। अंडरस्टैंड। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है, अधिकतम जो घात होती है कितनी होनी चाहिए, तो होनी ही चाहिए। अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को हम सॉल्व कर रहे हैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, फैक्टराइजेशन है गुणनखंड विधि। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने a b एंड c की वैल्यू लिखी है। हमने a b एंड c यानी कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ जो कांस्टेंट अपना, या फिर कांस्टेंट अब वही खुद ही होता है, कोफिशिएंट का कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, x² का कोफिशिएंट मींस x² का मल्टीपल में क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू होगी अपने पास 1, b की वैल्यू मींस x का जो मल्टीपल है -3, एंड c की वैल्यू क्या हो गई, मींस जो कांस्टेंट है वो क्या है, -10, साइन भी के साथ में आता है। अंडरस्टैंड। देन इसको हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया जाता है, a × c, a को c से मल्टीप्लाई करना है, देन उसके फैक्टर्स करना है। 1 को -10 से मल्टीप्लाई किया मींस -10, तो 10 के हमने फैक्टर्स किए, तो 10 के फैक्टर्स होंगे 5 टाइम्स, देन 5 यानी 5 एंड 2, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 एंड 2। अब इनमें ये भी देखना होता है हमें कि इनको मल्टीप्लाई करने में तो चलो a × c आ रहा है, 10 आ रहा है, बट प्लस या माइनस वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें c के जो साइड है, c यानी कांस्टेंट का जो साइड है उससे। अगर यहाँ पे माइनस है मींस इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसके जो गुणनखंड होंगे वो माइनस करने पे होंगे, घटाने पे होंगे, और अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पे होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है मींस माइनस करने पे होंगे। 5 - 2 3 होता है, मींस इनको मल्टीप्लाई करने पर तो a × c आना चाहिए, और इनको प्लस या माइनस जो भी यहाँ साइड हो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, b वाला आना चाहिए। अंडरस्टैंड। यहाँ पे -5 + 2 करता हूँ, -5 + 2 करता हूँ तो -3 आ गया। अंडरस्टैंड। देन इसके फैक्टर्स किए हमने, गुणनखंड किए, x² - 3x की जगह हमने क्या लिखा, -5x + 2x प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये वापस से -3x बन सकता है, -10 = 0। देन यहां से x² - 5x में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन निकाला यहां से तो x - 5 रह गया, प्लस यहां से 2 कॉमन निकाला, x - 5 कितने टाइम्स में, 2 कितने में, 5 टाइम्स = 0। अब कंप्लीट के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, x - 5 दो जगह यहां पे, मींस कंप्लीट के अंदर से x - 5 कॉमन आ रहा है। यहां से आ गया अपने पास x + 2 = 0। देन हम इसके अब x की वैल्यूज फाइंड करते हैं, मींस इसको रूट्स भी बोला जाता है, जीरोज भी बोला जाता है, कहीं पे इसको जीरोज बोला जाता है, कहीं पे इसको रूट्स बोला जाता है, मूल बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमने लिया यदि x - 5 = 0 हो तो x = क्या आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा, और अगर हम ये फैक्टर लेते हैं x + 2 = 0 तो x = क्या हो जाएगा हमारे पास, -2। अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सेम एग्जांपल को, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अदर मेथड से, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है द्विघात सूत्र। ठीक है, और इसको एक अदर नेम और है इसका, जिसको बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला।
ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, हिंदी में इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही बोला जाता है, श्रीधराचार्य। ये इसके कुछ अदर नेम्स हैं जिसके थ्रू इसको बोला जाता है, ये इसके मेथड्स के नेम है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले वही सेम क्वेश्चन था हमारे पास, x² - 3x - 10 = 0। a b एंड c की वैल्यू लिखी है हमने, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। और ये √b² - 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, रूट नहीं आएगा उसमें, b² - 4ac उसको डिस्क्रिमिनेंट भी विभक्ति कर भी बोलते हैं। गाइस इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, -b माइनस ये वाला फॉर्मूले वाला, b क्या है -3 प्लस माइनस √a, b क्या हो गया -3 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय c क्या है -10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस √3 -3 स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 10 जा 40 एंड 40 प्लस 9 क्या हो गया 49, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ठीक है। 3 प्लस √49 अपॉन 2 एंड 3 प्लस माइनस 7, 49 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट क्या होता है 7 अपॉन 2। फिर एक बार इसको प्लस में ले लेंगे, एक बार हम माइनस में ले लेंगे, देन क्या करेंगे x = 3 + 7 अपॉन 2 = 3 + 7 क्या हो गया 10 अपॉन 2 = 5 एंड ऐसे ही सेकंड हमने लिया, इसको माइनस में नेगेटिव में, x = 3 - 7 अपॉन 2 = -4 अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे -4 आया, ग्रेटर देन का साइन आता है, ठीक है। 4 अपॉन 2 क्या हो गया -2, जैसे। तो हमने इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व किया एंड फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया। दोनों मेथड में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी मेथड से करो आंसर क्या आने वाला है सेम आने वाला है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।